अब मुझे प्लीज बताओगी किस पेपर पर साइन करने की बात हो रही है? ये सब क्या है पत्रलेखा? हाँ? अरे बड़ी मामी मैं जा रही हूँ। पत्रलेखा कहाँ जा रही है तू? बड़ी मामी आज सही ने मुझे एहसास दिला दिया है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। अब मैं पराई हूँ। वो जो बाहर पड़ोसी आए थे ना, शायद वो मुझसे ज्यादा अपने हैं इस घर के लिए। सई ने इतने लोगों के सामने इस परिवार की इज्जत उछाली, मुझे जलील किया, मुझसे वो पेपर पर लिखकर देने को कहा, साइन करने को कहा। अब तो इसे उन पड़ोसियों का सपोर्ट भी मिल गया है तो इसकी जिद तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। और अब ये मुझसे उन पेपर्स पर साइन करा कर ही मानेगी बड़ी मामी। इसलिए अब मुझे इस घर में नहीं रहना बड़ी मामी, मैं जा रही हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है, समझ लो। काकू मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पाखी दीदी को मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगी क्योंकि आपके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। क्यों? मैं तुम्हारे लिए कोई मशीन हूँ जो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे दे? उसके अलावा मैं और कुछ नहीं हूँ तुम्हारी नजरों में। मैं जब भी घर वापस लौटता हूँ, ड्यूटी करके आता हूँ, कोई ना कोई तमाशा चल ही रहा होता है और आज ये तमाशा पड़ोसियों तक पहुंच गया है। ये किस पेपर पर साइन करने की बात हो रही है, कोई मुझे बताएगा? ये साइन करने को कह रही है तुम्हारी बीवी, ये कोरा कागज। अब बस यही औकात रह गई मेरी इस घर में। आखिर क्यों पहेलियां बुझा रही हो तुम? सीधे सीधे बताओ ये सब। तुम्हारी बीवी को लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल नहीं रखती क्या? और मेरी वजह से तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाएगा, इसलिए इस पेपर पर लिखकर साइन कीजिए कि आप मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगी और उसे सही सलामत इस दुनिया में लाकर मुझे सौंप देंगी। नहीं, ये सच है सही? हाँ विराट साहब, मैंने इनसे पेपर पर लिखकर साइन करने के लिए कहा है। मेरा तो अब इस घर से कोई लेना देना ही नहीं है। इस घर में किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है। हर कोई मेरी नीयत पर, मेरे इरादों पर शक करता रहता है। तो फिर मेरा इस घर में रहने का मतलब ही नहीं है ना। चलती हूँ मैं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बीवी से पूछो ना कि वो मेरे साथ इस हालत में ऐसा सुलूक क्यों कर रही है। पत्रलेखा, करिश्मा पानी लेकर आ। करिश्मा मुझे नहीं पीना। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि सम्राट की मौत के बाद मेरा इस घर से अब कोई नाता नहीं है। ठीक है, तो मुझे सई को पेपर्स पर साइन कर कर दे देना चाहिए और मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद ही आप सभी लोगों को अपना मुंह दिखाऊंगी। चलती हूँ मैं। बाकी संभालो अपने आप। बैठो, संभाल के बैठो। बैठ जाओ। पाखी दीदी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं? और विराट सर, आप मेरी बात सुनिए। बस सही, इनफ। क्या हो गया तुम्हें? परेशान करके रख दिया तुमने पाखी को। मैंने उन्हें परेशान नहीं किया है, वो अपनी परेशानी खुद बढ़ा रही हैं। और तुम अपनी गलती कभी नहीं मानती हो सही। एक बात बताओ, पाखी को मजा आ रहा है ऐसे दुखी होने में, रोने में, चिल्लाने में? हर रोज एक नया तमाशा खड़ा कर रही हो तुम सही। पता नहीं कैसे लेकिन हो रहा है। पिछली बार तुम इसके पीछे पड़ गई कि वो अपना कमरा चेंज करे। मैं माना कि इसके पीछे एक वाजिब वजह थी, तुम्हारे पास एक वजह थी, इसलिए मैंने मान लिया सही। लेकिन ये कौन सी नई जिद है कि एक ब्लैंक पेपर पे वो साइन करके दे दे, लिख के दे दे? ये क्या है? प्लीज मुझे बताओ, ये वाहियात ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? आप भी ऐसा कहेंगे? आपको याद नहीं है, गीता से भी तो हमने ऐसे ही पेपर पे साइन लिए थे ना? नहीं 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 नहीं, हमने गीता से साइन नहीं लिया था। वो एक हॉस्पिटल का प्रोसीजर था। और वो क्यों था? क्योंकि गीता बाहर वाली थी। लेकिन पाखी ये हमारे सामने है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात,
पाखी हमारे परिवार का हिस्सा है, शी इज फैमिली। नहीं विराट सर, सबसे जरूरी बात वो नहीं है। सबसे जरूरी बात ये है कि मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। इसीलिए मैंने पाखी दीदी को उस पेपर पे साइन करने के लिए कहा था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इतनी छोटी सी बात पर इतनी बहस क्यों हो रही है। हमारे पड़ोसियों को मेरी बात समझ में आ गई, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और कौन पड़ोसी? और वो हमारे मामले में बोलने वाले होते कौन है? कौन पड़ोसी? विराट, तेरी बीवी है ही ऐसी। इसे अपने कड़क नोट की कीमत का एहसास नहीं है, लेकिन दूसरों के खनकते सिक्के बहुत कीमती लगते हैं इसे। इसे लगता है कि हम सबकी अकल घास चरने गई है और पड़ोसियों ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसे मेरे फैसलों से ज्यादा पड़ोसियों के फैसलों पर विश्वास है, पत्रलेखा से ज्यादा गीता पर विश्वास है। इसीलिए तो इसे लगता है कि पत्रलेखा अपना ख्याल और अपनी कोख में पल रहे बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। विराट, मैं सही के लिए इंसान नहीं, एक मशीन। ये बटन दबाए तो मैं चालू हो जाऊं, और अगर मैं इसके हिसाब से नहीं चलूं ना, तो मैं तो किसी काम की नहीं हूं। और ये सब ड्रामा भी इसी बात का हो रहा है। मैंने बस एक टैबलेट खाने से मना किया था, और मना तो क्या, मैंने बस इतना कहा था कि मैं बाद में खा लूंगी बस। और ये मेरे पीछे पड़ गई कि तुम बस लिख के दो, मुझे साइन करके दो। और अगर ऐसे में मेरा योगा या एक्सरसाइज करने का मन नहीं किया, तो फिर ये मेरे साथ क्या करेगी? मेरे खिलाफ एफआईआर करवाएगी, मुझे जेल भिजवाएगी ये। क्यों पाखी दीदी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको जेल करवा दूंगी? क्या आप ऐसा कुछ करने वाली है या फिर कर चुकी है? देखा विराट, कैसे बात कर रही है मुझसे? विराट, शुक्र है भगवान का कि इस मामले में तू अपनी पत्नी का साथ नहीं दे रहा, वरना तो यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में जंग लग गया है, दिमाग खराब हो गया है इनका। लेकिन ठीक है, तेरे सर से तेरे पत्नी के प्यार का भूत तो उतरा। ओमी काका, मैं सही से आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और हमेशा करता रहूंगा। इस बात का वहम मत रखना। लेकिन अपने पार्टनर को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी गलती में सपोर्ट करूं उसे। लेकिन एक मिनट, आप सबसे मैं पूछता हूं, क्या एक फैमिली मेंबर को दूसरे फैमिली मेंबर के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? ये ठीक है? क्या मैं आपके साथ ऐसा करूं? अच्छा लगेगा? बोले बाबा। देख वीरू, मुझे नहीं लगता कि सही गलत है, और अगर तुझे लगता है कि सही गलत है तो ये तेरी ओपिनियन है। तू अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही है, और जरूरी नहीं है ना कि हर एक सिचुएशन में सारे फैमिली मेंबर्स का एक ही ओपिनियन हो। मानता हूँ। हाँ वीरू, मेरी सही है ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। सही हमेशा सही है ना पुलकित? हाँ। विराट, मुझे भी लगता है शिवानी जो कह रही है बिल्कुल सही है। तुम्हें भी इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी राय है, हमारी अपनी राय है, बस बात खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो गई बात? इतनी आसानी से कैसे बाबा? ये पाखी के मन की शांति की बात है। वो प्रेग्नेंट है, देखो जरा इसकी तरफ। और ताई, सही हर बार सही नहीं हो सकती है, होती है लेकिन हो नहीं सकती हर बार। सही के मन में जो भी नए आइडियाज आते हैं वो जरूर आए, लेकिन वो सब पर ऐसे जबरदस्ती थोप नहीं सकती है। देखा से, जो इंसान तेरे हर कदम में तेरा साथ देता था, अब तेरे खिलाफ जा रहा है। तो अभी तो समझ ले कि तू कितना गलत कर रही है। कोई मेरे साथ हो या ना हो, कोई मेरे खिलाफ हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस पेपर पे साइन करवा के रहूंगी। विराट, तुम
तुम्हारे समझाने का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये अभी भी अपनी मनमानी करने पे तुले। सुनो, तुम पाखी से साइन नहीं करवाओगी, इनफैक्ट इस बारे में बात ही नहीं करोगी। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सही, घर में रोज रोज कलेश होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कल बेहोश हुई थी ना तुम। सही, तुम खुद को भी तकलीफ दे रही हो, सबको तकलीफ दे रही हो। और तुम्हारी हरकतों से परेशान होकर पाखी घर छोड़ने की तैयारी कर रही है। क्या मतलब? पत्रिका, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पानी पी ले। करिश्मा, पानी। मुझे नहीं पीना पड़ेगा। सही, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि इस घर में तुम किसी भी तरह की नेगेटिविटी को फैलने नहीं दोगी, क्योंकि वो हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। किया था ना वादा? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं घर में तमाशा कर रही हूँ? मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ? हाँ सही, ऐसा हो तो रहा है, पर प्लीज एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। पाखी इस परिवार का हिस्सा है और तुम उसे ऐसे परेशान नहीं करोगी, अपनी ऐसी बेतुकी मांगे नहीं रखोगी उसके सामने। और सही, तुम्हारे दिमाग में चाहे कितने भी नए आइडियाज क्यों ना आए, लेकिन उन आइडियाज से पाखी परेशान नहीं होनी चाहिए। प्लीज मत भूलो सही, उसके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है। पाखी को परेशान करना मतलब हमारे बच्चे को परेशान करना है। पाखी यहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। तो मैंने उन्हें घर छोड़ के जाने के लिए नहीं कहा, वो खुद ही अपनी मर्जी से बैग पैक करके आ गया। चलो, तुम चलो अपने कमरे में, चलो छोड़ के आता हूँ, आराम कर लो थोड़ा सा। चल, संभल के। आराम से उठो। चल, आराम से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।